तो आज थोड़ी सी चर्चा धम्मपद की पहली जो 2 वर्सेस हैं, 2 श्लोक हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। और कई मित्रों ने कहा कि उनको क्या पढ़ना चाहिए शुरू में। तो अगर और कुछ नहीं मिल रहा है तो आप धम्मपद पढ़ना शुरू कर दीजिए। धम्मपद उपलब्ध होगा, वैसे इंटरनेट पे भी उपलब्ध है, तो उसको पढ़ के काफ़ी कुछ बातें समझ आने लग जाएंगी। वैसे कविता में है लेकिन एक्सप्लेनेशंस भी होंगे। तो हाँ, आज हम धम्मपद की जो पहली दो श्लोक हैं, जो पहले 2 वर्सेस हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। और धम्मपद एक ऐसी किताब है जिसमें सूत्र यानी जिसमें कविताओं में बात कही गई है, बहुत छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ये कहा जाता है कि बुद्ध ने वो समय समय पे वो उन वर्सेस का इस्तेमाल किया, मतलब वो कहा। उनके पीछे की कहानियाँ भी हैं, किसी किताब में आपको वो भी मिल जाएगा। और बाद के कंपाइलर ने जो एक तरह की चीज़ें थी वो एक जगह इकट्ठी की, फिर दूसरी तरह की चीज़ें, दूसरी तो कुछ चैप्टर्स हैं उसमें। कहा जाता है कि जब बुद्धिस्ट साहित्य सब कुछ ख़त्म हो गया, यहाँ से सारा बुद्धिज़्म ख़त्म हो गया, तो कुछ भी नहीं बचा। नालंदा यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि आग लग गई, तक्षशिला में उन्होंने ख़त्म कर दिया तक्षशिला को, कुछ बचा नहीं था। तो सबसे पहले जो पुस्तक आई, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर आया है हिंदुस्तान में, वो था धम्मपद। उसको राहुल सांकृत्यायन लेके आए। उससे पहले धम्मपद भी आनी था। तो इसकी पहली जो 2 लाइनें हैं, 2 वर्सेस हैं, श्लोक हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो पहली जो श्लोक है वो कहता है कि मनोपबंग मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चेपदुठेन भासति वा करोति वा तदोनं दुःखमन्वेति चक्कं वा वहतो पदं मनोपबंगमा धम्मा मनोसेट्टा मनोयास। यहाँ धर्म का मतलब जो भी विद्यमान है उससे है। मन उनमें श्रेष्ठ है, मनोपबंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया, वही मुख्य है। मनसा चेपदुठेन, अगर दूषित मन से, द्वेष युक्त मन से, प्रदुष्टित मन से, भासति वा करोति वा, कुछ बोलती है, बोलता है, यानी वाणी में द्वेष आता है, क्योंकि मन में द्वेष है तो वाणी में द्वेष आएगा। और उसी द्वेष के वशीभूत कोई काम करता है, करती है, तदोनं दुःखमन्वेति चक्कं वा वहतो पदं, जैसे कि गाड़ी के पीछे जो चक्का है, मतलब जो पहिया है, वो गाड़ी के साथ साथ चलता है, तो वैसी उस व्यक्ति के साथ साथ दुख चल पड़ेगा। तो जैसे मन है, जैसे आम भाषा में बोलते हैं ना कि मन ही श्रेष्ठ है, तो पहले मन में आएगा। तो अब मेरा ख्याल ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा मनसा वाचा कर्मणा, यानी पहले मन में आएगा, फिर वाणी पे आएगा या वर्बलाइजेशन होगा, और फिर वो कर्म में आएगा। तो अगर मन में ही हम उसको ठीक कर लें, अच्छा ये आ रहा है, यही उसकी सफाई कर लें, जो सफाई वाले वीडियो हमने बनाए हैं, यही उसको क्लियर कर लें कि नहीं, मेरे को अपने मन को प्रदूषित नहीं करना है, तो फिर आगे का रास्ता ठीक हो जाएगा। तो बुद्ध कह रहे हैं कि मन ही है जो पूरी दुनिया को रच रहा है। अगर मन ही नहीं है तो कहानी खत्म फिर तो कुछ है ही नहीं। तो इस मन को अगर ठीक कर लिया तो सारा कुछ ठीक होता चला जाएगा। क्योंकि बाहर के जगत में जो जगत है
वो तो मन से है। अभी माना आप बहुत डिप्रेस्ड हैं, हो सकता है किसी के साथ कोई घटना घट गई हो, आप कह रहे क्या करें क्या न करें, बहुत मुश्किलों में है, और उसी समय आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाती है या कोई आपका ऐसा दोस्त आ जाता है जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की थी, कई सालों से आपने नहीं देखा, रहा अचानक दरवाजे पर नॉक होता है और आपने खोला और एकदम से सारा कुछ बदल जाता है। तो क्या हुआ? जो आपकी परिस्थितियां थी जिन पे आप सोच रहे थे वो तो वैसी की वैसी है, उनसे कुछ बदला क्या? उनमें कुछ नहीं बदला, लेकिन अभी ये बदल गया, अभी ये दोस्त आया और उस सारा एटमॉस्फेयर बदल गया। तो ये मन स्प्लिट सेकंड में बदल सकता है, और वही ये सारी दुनिया रचता है बाहर की। यानी जो भी कुछ हम देख रहे हैं वो मन के कारण है। तो दो लोग एक ही चीज़ देख रहे हैं, लेकिन दोनों की इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग है। तो इसलिए ये जो रियलिटी है ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पेड़ है, ये पहाड़ है, ये पत्थर है, ये लोग हैं, तो हर कोई उनको ऐसे देख रहा है। ऐसे नहीं देख रहा है। हर एक का अपना चश्मा है, हर एक अपने हिसाब से देख रहा है। तो इसकी दूसरा जो श्लोक है, अब ये तो ये है कि प्रदुष्ट मन से, जो द्वेष युक्त मन से आप जो काम करेंगे तो आपके साथ दुख आएगा। जैसे कि गाड़ी का चक्का उसके साथ चल पड़ता है। तो दूसरा है मनोपबंग माधम्मा मनोसेठ मनोमया मनसा चेपसन्नेन भासति वा करोति वा तदोनं सुखमन्वेति छायावानुपायनी। तो बाकी वर्ष तो एज इट इज़ है, मनोपभंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया। और जो दूसरी लाइन है मनसा चे पदुठे न की जगह यहाँ पे मनसा चे पसन्ने न, यानी प्रसन्न मन से आ गया। भासदिवा करो दिया तदोनंग, दुख की जगह यहाँ सुख आ गया, सुख मनवेति छायावान पानी। जो लास्ट लाइन है वो पूरी चेंज हो गई। तो बुद्धिस्ट जो श्लोक हैं, जो सूत्र हैं, उनको याद करने का भी ये एक बहुत अच्छा तरीका है। यानी जो जिस तरीके से उन्होंने बनाया वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब इन दोनों लाइनों को अगर आप याद करना चाहें तो 3-4 लाइनें तो कॉमन ही है, थोड़ा सा चेंज हो गया तो कभी अगर आपको लगे कि याद करना चाहिए तो आसानी से याद हो जाता है। ऐसे सूत्रों में जो बहुत रिपीटिशन है वो इसलिए है कि वर्बल था ना सारा, तो गुरु शिष्य परंपरा से आया। तो पहले 400 साल तक तो सारा मौखिक रूप से था, लिखने की परंपरा थी ही नहीं। तो इसलिए रिपीटिशन है, तो अब कुछ तो वैसे ही याद हो जाता है। एक अंग समयंग भगवा सावत्यंग विहरते, सब में वही आ रहा है। या कहीं और विहरती, ये श्रावस्ती में रह रहे थे या बम्बू ग्रोव में थे, कहीं और थे, तो वो 5, 7, 8, 10 लाइनें, तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा इतना तो मेरे को पता ही है। तो ये लाइन है कि मन श्रेष्ठ है, मन ही सब कुछ रचता है। अगर प्रसन्न मन से आप बोलेंगे, प्रसन्न मन से आप कोई काम करेंगे, भासति वा करोति वा तदोरंग सुख मनवेति, उसके साथ सुख लग पड़ेगा, उसके साथ साथ सुख चल पड़ेगा। कैसे? छाया व अनुपायनी, जैसे कि आपके साथ छाया चल पड़ती है। अब जैसे सूरज चमक रहा है तो छाया आपको छोड़ नहीं सकती, छाया आपका पीछा करती है। कभी हो सकता है आगे हो, कभी साइड में हो, डिपेंड करता है सूरज कहाँ है, लेकिन आपके साथ रहेगी। तो एक तो बुद्ध की जो सिमिलीज है वो बहुत गजब है, बिल्कुल जीवन से ली गई है और एकदम समझ आने वाली है। जैसे पिछले वर्ष में क्या कहा कि जैसे चक्का उसके साथ चल पड़ता है गाड़ी के साथ, वो गाड़ी और चक्का, मतलब चक्का निकल जाएगा तो गाड़ी ख़त्म। और इसमें क्या कहा, जैसे कि छाया उसके साथ चल पड़ती है। तो अब इसी वर्ष को अगर कोई आत्मसात कर ले और इसी पे चलने लगे, इसी में बहुत सारी टीचिंग है।
तो इसी में ये है कि आप मन को देखते रहिए, मन में क्या चल रहा है। जब बोलना है तो देख लीजिए किस मन से बोल रहे हैं। हो सकता है आप बॉस हो और किसी अपने कर्मचारी को बोल रहे हो, या बॉस ने भी हो तो घर में सभी बॉस होते हैं, तो आप घर में कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। घर में जरूरी नहीं माँ बाप ही बॉस हों, बेटा बेटी बॉस हो सकते हैं, क्योंकि आर्गुमेंट बहुत होते हैं। तो कैसे किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर प्रदुष्ट मन से आप कह रहे हैं तो दुख आएगा, और प्रसन्न मन से कह रहे हैं तो सुख आएगा। तो आप देखें कि आपका मन कैसा है। ज़्यादातर टाइम अगर उसमें द्वेष भाव है तो उसको पहले उसमें मैत्री ले आइए, पहले उसको ठीक कर लीजिए, उसके बाद बात करिए। कम से कम अगर आपका थोड़ा ध्यान का टेस्ट है तो वहाँ देखना शुरू कर दीजिए अभी क्या हो रहा है। ध्यान के समय तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन और समय क्या कर रहे हैं, तो द्वेष भाव हट जाए और प्रेम भाव आ जाए। प्रसन्न मन से आप जो करेंगे वो ठीक होगा। तो इसी तरह आप डिप्रेशन अगर छोटा मोटा होता है किसी को, उसको दूर कर सकते हैं। बहुत सारी किसी को प्रॉब्लम्स होती हैं कि घर में भी नहीं बन रही है, दोस्त भी नहीं रहे, ये भी नहीं रहा, पैसे भी नहीं है, ये भी नहीं है, बिल्कुल डिप्रेस। वहाँ आप देखना शुरू कर दीजिए क्यों हो रहा है ऐसा। कहीं आप में तो दिक्कत नहीं है और ज़्यादातर समय हम में ही दिक्कत होती है, लेकिन हम उसको मानने को तैयार नहीं होते। हम कहते हैं हम तो ठीक है, दूसरा गलत है। ब्लेम दुनिया को देना है, मतलब मेरे माँ ठीक नहीं है, बाप ठीक नहीं है, भाई ठीक नहीं है, बहन ठीक नहीं है, पति ठीक नहीं है, पत्नी ठीक नहीं, मैं तो ठीक हूँ। सारा ब्लेम उन पे जाता है। अब अगर आप उनसे कहिए कि नहीं नहीं थोड़ा अपने को देखें, हाँ नहीं नहीं देखेंगे ना, लेकिन उनका तो बनता है ना। या आप दे कर रहे हैं भैया अपने को देखो, पहले आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद आगे की बात होगी। तो अगर आप इस वर्ष पे, इन वर्सेस पे थोड़ा गौर करें तो फिर काफ़ी चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाती हैं। हम देखना शुरू कर देते हैं, मन को देखना शुरू कर देंगे, वैसे ध्यान शुरू हो जाएगा। तो फिर और वर्सेस की चर्चा करेंगे।